अगर हम अपनी गलतियों से सीखने बैठें तो शायद ये पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसी वक्त तो काम आती हैं कुछ बुक्स। आज की इस वीडियो का थीम ही है 3 बुक्स के बारे में देखना। आज इस वीडियो में अपन समझेंगे 3 ऐसी बुक्स के बारे में जिसको पढ़ के आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करना है, कैसे अपना टीम बनाना है, किसी को हायर करना है, अपना खुद का सेल्फ ग्रोथ करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी है एंड अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करना है और आपके पास जो पैसा है उसको कैसे यूज करना है। साइकोलॉजी ऑफ मनी है क्या? तो आइए इस वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं आप इन बुक्स को पढ़ के कैसे अपने आप में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। जो पहला बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ माइंड। ये बुक काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है और इस बुक को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको बताया जाता है कि असली मनी क्या है, क्या पैसा ही असली मनी है, या आपका वेल्थ जो है वो कैसे ग्रोथ हो सकता है एंड मनी का क्या ट्रैप होता है जो किसी बहुत ही अमीर लोग को देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपन किसी भी बहुत सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, उसके बड़े बड़े गाड़ी और बंगलों को देखते हैं, उसके पीछे के उसके लोन को नहीं देखते हैं। या फिर आप किसी रास्ते पे चलते हुए किसी को देखते हैं उसके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, अपने को वो रिच दिखता है, उस इंसान से कोई मतलब नहीं होता है, बस उसके गाड़ी से मतलब होता है। इस बुक में बताया गया है कि वो रिच जो है वो असली रिच है या नहीं किसको पता है। वो लोन में डूबा हो सकता है, बहुत ज़्यादा उस पर कुछ स्ट्रेस हो सकता है, तो वो असली वेल्थ नहीं है, ऐसा इस बुक में बताया गया है। मनी कांट बाई हैप्पीनेस, आपने सुना होगा, फेमस लाइन है। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग रिच इज नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्थी। मतलब जो मैं पहले एग्जांपल दिया, किसी कार वाले को देख के अपन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, समझते हैं कि वो रिच है और उसके वेल्थ को उसके कार से कंपेयर करने लगते हैं, जो कि रियल वेल्थ नहीं है। हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री होना, मनी के कारण परेशान नहीं होना। अगर आप स्लीपलेस नाइट झेल रहे हैं मनी के कारण, तो वो रियल वेल्थ नहीं है। इसका सेकेंड जो बहुत ही फेमस लाइन मेरे को लगता है वो है, स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी। मतलब आप वेल्दी तो बहुत आसानी से बन सकते हैं, पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन आप उसको ग्रोथ में नहीं ला सकते, उसका ग्रोथ नहीं कर सकते, उसको सस्टेन नहीं कर सकते। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। सर्वे के अकॉर्डिंग $400 लगभग एक अमेरिकन एक साल में खर्च कर देता है लॉटरी के टिकट पे टू गेट रिच, पैसा कमाने के लिए, रिच बनने के लिए। और उसके पास एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पूरे साल में उसके पास लास्ट में कुछ पैसा भी नहीं होता जिसको वो इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक उसके पास कोई इमरजेंसी आ गया तो उसके पास पैसा ही नहीं बचता है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। $400 काफ़ी ज़्यादा बड़ा रकम है। अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखें तो 76 के करीब होता है इंडियन रुपीज़ $1 के इक्वल। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि $400 कितना ज़्यादा हो गया। तो आपको रिचनेस जो दिखता है आउटर, वो असली रिचनेस नहीं है, वेल्थ वो नहीं है। इस चीज़ को इस बुक ने बताया है। मनी कांट बाई हैप्पीनेस। इन सब चीज़ों के बारे में अपन जानते तो हैं, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हैं अपने रियल लाइफ में। और किसी वेल्थ को पाना आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि अपन ग्रोथ के बारे में नहीं देखते। लॉटरी का टिकट एक बार जीता जा सकता है, लेकिन उसको ग्रोथ में लाना, उसका जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, क्योंकि वो लॉटरी का जो पैसा होता है वो तो खत्म हो जाएगा। कोई एकदम से आया हुआ पैसा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्किल पे काम करेंगे, उसको सस्टेन करेंगे, जब तक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक वो सस्टेन नहीं होगा, तब तक वो वेल्थ नहीं है। उस मनी का आप क्या ही कर सकते हैं जो खत्म हो जाएगा जल्दी से। इसलिए आपको ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ऐसा इस बुक में दिया गया है। इसका थर्ड बहुत ही फेमस मेरे को लाइन लगता है वो है, मेरे को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लाइन लगता है, बहुत ही अच्छा लाइन लगता है वो है, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। मतलब टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा जो वेल्दी चीज़ है वो है हमारा टाइम, जिसको यूज़ करके अपन ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अपना मनी कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मनी आपका ग्रोथ नहीं करेगा। अगर मनी आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपका वेल्दी होने का कोई चांस ही नहीं है। इस बुक में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको मनी के बारे में, ट्रैप के बारे में पता चल सकता है, कैसे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खुद और उस मनी के ट्रैक में फंस जाते हैं। और रियल वेल्थ जो होता है हमारा, जो फैमिलीज होते हैं, रियल वेल्थ जिसको आप समझ सकते हैं, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा बुक है। जो हमारा सेकेंड बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। डेल कार्नेगी इसके ऑथर है और ऑथर ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, कैसे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अगर किसी को हायर करना चाहते हैं, किसी टीम वर्क से जुड़े हुए हैं, आप किसी बड़े वर्क से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, उसके बारे में ये बुक है।
और आपको ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है ये, जिसका 30 मिलियन प्लस कॉपीज अभी तक बिक चुका है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि वॉरेन बफेट अपने 20 की उम्र में इस बुक का एक कोर्स भी किए थे। कितना अच्छा बुक हो सकता है, आप इसको इस बात से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस बुक में अपने को ये बताया गया कि अगर आप किसी भी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी अगर हायर ऑफिशियल से पूछेंगे जो कि किसी एम्प्लॉय को हायर करता है, तो आपको वो बताएगा कि स्किल्ड तो बहुत लोग होते हैं। लाइक अगर आप बीटेक करके गए हैं या फिर कोई भी MBA का कोर्स करके गए हैं, कुछ भी करके गए हैं, उसको डाटा साइंस आता होगा, बहुत लोग होंगे वैसे। जिसको कोडिंग आता होगा, बहुत लोग होंगे ऐसे। जो स्किल्ड होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बहुत लोग होंगे ऐसे। उनको कम पे किया जाता है, ऐसा वो हायर ऑफिशियल्स बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हाई पे किया जाता है क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल का कितना ज़्यादा रोल है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इससे कॉर्पोरेट जॉब में आपको कितना हेल्प होता है, आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना ज़रूरत है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप इन्फ्लुएंस करना सीख सकें पीपल को, टेक्निक से समझ सकें कैसे किसी ग्रुप को हैंडल करते हैं, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आ सकें। और आप इस बुक को पढ़ के ये भी समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो आपके जैसा सोचे, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचे, और वो ऑफेंस भी नहीं हो, मतलब वो ऑफेंसिव वाला सिचुएशन होता है वो नहीं हो, वो पीपल ऐसा कर नहीं पाए। तो आप इस बुक को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बुक जरूर पढ़ें। अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ करते हैं तो जरूर से जरूर इस बुक को पढ़ें। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब होता है छोटा, टाइनी, एंड हैबिट जो होता है उसका मतलब होता है आदत। इस बुक का थीम ही यही है कि आप छोटा छोटा कुछ हैबिट अपना चेंज करके, कुछ तब्दीली करके उसमें आप एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं, बड़ा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस एटॉमिक हैबिट बुक का यही पूरा थीम है। इसमें आपको बताया गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा पावर होता है। मतलब कि आप छोटा छोटा चीज़ करते रहेंगे और एक समय 5 साल 10 साल बाद आपको पता चलेगा इसका ग्रोथ कितना हो गया, इसका कितना बड़ा रिजल्ट आ गया है। ये आपको इस बुक से आपको समझने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हैबिट का कितना इन्फ्लुएंस होता है अपने ज़िंदगी में, इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप बाइसिकल या बाइक चलाना जब सीखे होंगे तब आपको ध्यान में आता होगा, आप जब चलाते होंगे तो आसपास का लोग, आपके पास क्या चल रहा है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना हैंडल, ब्रेक, क्लच, गियर, कैसे आप उस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है जब आप इनिशियल वो हैबिट को बिल्ड करने के फेज में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ में मास्टर हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पास कोई चल रहा है आसपास, आप क्या क्लच ले रहे हैं, क्या गियर ले रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। हाथ खुद ही चलता है, सब कुछ खुद ही हो जाता है, पैर खुद ही चलता है। दिस इज़ द पावर ऑफ हैबिट। हैबिट से आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से एक्सपर्टीज उसमें कर सकते हैं ताकि आप उसको इतना स्मूथली कर पाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो ये बुक अपने को बताता है। इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे को लगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो हमको लगा इस बुक का वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन करना। तो आई थिंक इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। और इस बुक में एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट लाइन मेरे को लगा है, डोंट सेट गोल। मतलब आप गोल को सेट नहीं करिए, और उसके आगे लिखा है सेट द हैबिट, मतलब एक हैबिट को सेट करिए, गोल को सेट नहीं करिए। क्योंकि गोल अपने को रिजल्ट के लालच में डाल देता है, ट्रैप में डाल देता है। लेकिन हैबिट अगर आप बनाते हैं किसी चीज़ का तो वो रोज होता है। मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले क्या करता था, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट अकेडमी में जाया करता था। वहाँ पे होता था रोज एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने में मेरे को आता था बहुत मज़ा, इसलिए मैं वहाँ पे जाता भी था, अच्छे से एक्सरसाइज भी करता था। एंड ये चीज़ उस टाइम मेरा था, लेकिन वो चीज़ टूट गया क्योंकि वो चीज़ मेरा एक गोल की तरफ इशारा करता था। मेरे को ये करना है क्रिकेट में, मेरे को वो करना है, एक गोल सेट कर लिया था मैं जिसको अचीव करना है, लेकिन वो अचीव भी नहीं हुआ और एक्सरसाइज भी छूट गई। तो लेकिन अगर मैं वो हैबिट बनाता अपने अंदर कि एक्सरसाइज मेरे को करना है, ना कि वो खेलने के लिए वो चीज़ करना है, तो हैबिट आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को सस्टेन करने में। उसको सस्टेन करने में सबसे ज़्यादा हैबिट हेल्प करता है, और कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकता है उस चीज़ को सस्टेन करने में। और गोल तो सिर्फ रिजल्ट के बारे में आपको बताएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई हैबिट डेवलप नहीं होता है तो आप शायद उस गोल को अचीव कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बुक को जरूर पढ़ें ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके, नॉलेज मिल सके, और आप अपने अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट देख सकें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो, इन तीनों बुक्स के बारे में जान के भी सही लगा हो।
तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस जर्नी में, हैप्पी वर्ल्ड की जर्नी में शामिल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय। जब 1, 2, 3, 4